एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास 3rd क्लास में पज़ल की, ओके, जिसमें आपकी सर्कल, फ्लोर और लीनियर पज़ल आपको देखने को मिलेंगी। पिछली 2 क्लासेस प्रॉपर बेसिक से आपको समझाई गई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए और उनसे आप अच्छे से समझिए कि कैसे आपको क्या क्या टिप्स लेनी है, क्या क्या ट्रिक्स लेनी है, जिनसे कि आप अच्छे से पज़ल को सॉल्व कर पाएँ। ओके, पिछले 2 सेशन में हम लोगों ने बेसिक मतलब जो बिगिनर पज़ल होती हैं उन्हें सॉल्व किया है। बिल्कुल सिंपल सी आपकी पज़ल थी। ओके, आज की क्लास में आपको कुछ डिफरेंट एक लेवल अप पज़ल देखने को मिलेंगी। ओके, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं पज़ल को सॉल्व करते टाइम, वो हम लोग सॉल्व करते टाइम ही देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पज़ल नंबर 1 की ओर। फर्स्ट नंबर की ये आपकी पज़ल है, ओके, जिसमें बोला गया है कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग। ये जो 6 पीपल हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये डिफरेंट फ्लोर पे रहते हैं सेम बिल्डिंग का, यानी आपका एक सेम बिल्डिंग है जिसके डिफरेंट फ्लोर पे इनका अपना घर है। जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो 1 है, उसके अब ऊपर 2, फिर 3, इस तरीके से आगे है। जो मेन स्टेटमेंट्स शुरू होते हैं पज़ल के वो ये हैं कि जेड लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव वाई। Only one person live between U and V. W lives immediately above Z and immediately below V. ओके, पज़ल को सॉल्व करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट यू टर्न आता है सॉल्व करते टाइम, वो इन्हीं स्टेटमेंट से आता है। पहली बात। दूसरी बात कि इमीडिएटली बिलो, इमीडिएटली अबव, इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ़्ट, ये आपको प्रीवियस सेशंस हुए हैं उनमें आपको बताया जा चुका है, आप उन्हें ज़रूर से देखें। नेक्स्ट अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको गिनना है कि कितने पर्सन्स हैं। ओके, यहाँ पे आपको 6 पर्सन दिख रहे हैं, 6 फ्लोर दिख रही हैं, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। ओके, इस साइड हम लोग बिठा लेंगे पर्सन्स को और ये साइड हमारे फ्लोर के ये फिक्स हो गए हैं। सबसे पहले हम लोग को स्टेटमेंट पढ़ना है अब, और उसके हिसाब से यहाँ पर पोजीशंस को फिक्स करना है। ओके, पहला है जेड लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव वाई। तो अभी हमें इस लाइन से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग कॉर्नर में कहीं ऐसे लिख लेंगे कि जेड जो है वो उस फ्लोर पे रहता है जहाँ पे वाई रहता है। ठीक है, वाई वाले फ्लोर के इमीडिएट अबव में, यानी ये जहाँ भी होगा दोनों पेयर में जाएंगे। ठीक है, अगली लाइन है ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में एक पर्सन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वाली है कि डब्ल्यू लिव्स इमीडिएट अबव जेड एंड इमीडिएट बिलो वी। अब इस लाइन से सारा ही प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, क्योंकि ये लाइन कह रही है कि W लिव्स इमीडिएट अबव Z। ओके, तो Z के इमीडिएट अबव है, W लिव्स इमीडिएट अबव Z और इमीडिएट बिलो V। और Y का तो हमें पता ही है कि Y जो है हमारा वो Z के नीचे ऐसे इमीडिएट नीचे है। ओके, अब हम लोगों को इन चारों को तो फिक्स करके बिठा देना है। अब कह रहा है कि जो V और U के बीच में एक पर्सन है। ओके, अब इस तरीके से हम लोग इन्हें प्लेस कर देते हैं। Y को हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे बिठाते हैं, तो Y को यहाँ बिठाया, Z उसके अबव में बैठेगा, W अबव में, V अबव में, और उसके बीच में एक पर्सन है खाली, और उसके ऊपर वाली प्लेस चली जाएगी U को। ओके, अभी एक जो बचा है वो है X, राइट। X यहाँ पर
जो है उसकी भी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके लिए यही प्लेस बचा एक बैठने के लिए। ठीक है, तो ये वाली पज़ल तो हमारी फिक्स हो गई है। अब हम लोग अगर y को, ये जो y है इसको फर्स्ट पे ना रखकर अगर हम लोग कहीं और प्लेस करते, किसी और फ्लोर पे, ठीक है, v w और z y ये चार हैं, ये चारों एक साथ जाएंगे। ठीक है, तो y यहाँ होता, z यहाँ होता। अगर हम y को सेकंड फ्लोर पे बिठा देते तो y के अबव z, z के अबव w और w के अबव v, लेकिन फिर v और जो u है उसके बीच में तो प्लेस आता नहीं, इसलिए y को फर्स्ट फ्लोर पे बैठाना ही उचित था। ठीक है, इसलिए ये वाला जो पज़ल हमारी ये बनी है, सारी ही कंडीशन इसमें फॉलो कर रही हैं और यही हमारा सही हो जाएगा। राइट, ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, नहीं हो सकता। और ये साइड बाय साइड हमें लिखना पड़ता है जिससे कि हमें खुद में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए आप भी इसी तरीके से लिखा करें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पज़ल की ओर। ओके, इसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपको जो एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 मिलें या फिर आपके 1 और 2 पूछे जाएं, जितने भी आपसे पूछे जाएंगे आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। राइट, अब अगर आपसे पूछ लेता है कि x के इमीडिएट बिलो कौन बैठा है, तो वो है v। ओके, u और z के बीच में। सो अगर आपसे पूछा जाता है u और z के बीच में कितने लोग हैं, तो आप क्लियरली देख रहे हैं। सो आपको क्लियरली पता है कि 3 लोग बैठे हैं। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पज़ल की ओर। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पज़ल जो है ये आपकी एक लीनियर पज़ल है। ओके, जिसमें 9 पीपल हैं, JKL MNO QRS। इन सभी का फेस नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। सो ये आपकी पहली ऐसी लीनियर पज़ल है। ओके, प्रीवियस सेशन में आपको एक भी लीनियर पज़ल नहीं बताई गई है, इसलिए आप बेसिक से इसके बारे में जानें। फ्लोर, सर्कल, बॉक्स ये सभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओके, सो इसे ध्यान से पढ़िए। कुछ इसमें आपके पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। पहला ये कि जो रीजनिंग की डायरेक्शन होती हैं उनको आपको ध्यान देना है। ओके, लाइक ये आपकी नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इसमें आपको बोलेगा कि पर्सन्स जो हैं वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, यानी जो एक लाइन में लोग बैठे हैं उनका फेस नॉर्थ की ओर है, तब आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, एंड आपको खुद को इमेजिन करना है कि आप इस पर्टिकुलर प्लेस पर हैं और आप यहाँ रह के अपने लेफ़्ट और राइट के अकॉर्डिंग लोगों को प्लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है यहाँ पर साउथ की ओर। तो साउथ की ओर जब ऐसे कहे कि फेसिंग साउथ है लोगों का फेस, तो आपको डाउन कर देना है एरो। ओके, इस तरीके से आपको खुद के लेफ़्ट एंड राइट के अकॉर्डिंग इसका लेफ़्ट एंड राइट तय करना है। सिंपल, और पज़ल्स की तरह भी इन्हें आप जल्दी से एक बार पढ़ें, उसके बाद समझ लें बेसिक क्या चीज़ें हैं, फिर आप अच्छे से स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हुए अपनी पज़ल को सॉल्व करें। सो पज़ल को देखते से एक चीज़ पता चल गई कि 9 पीपल हैं, रो में बैठे हैं, सबका फेस नॉर्थ की ओर है। ठीक है, तो अब फटाफट आप ऐसे लाइन ड्रॉ करें, 9 लोगों को ऐसे प्लेस करें, उन सब का फेस ऐसे अपवर्ड कर दें एरो को, जिससे कि उनका फेस नॉर्थ की ओर हमें समझ आए। क्योंकि अगर हम एरो को में ऐसे नहीं करेंगे तो हमको खुद को कन्फ्यूज़न हो सकती है एज अ बिगिनर कि क्या करना था। ओके, इस तरीके से हमें ड्रॉ करना ही पड़ता है। जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें तब इग्नोर भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अभी तो ऐसे प्लेस करना होगा प्रॉपर। फिर आपको जाकर स्टेटमेंट्स पढ़ना है, प्रॉपरली सबको यहाँ पर प्लेस करना है। प्लेस करने के बाद आपको मैच करना है, क्रॉस चेक करना है कि आपकी पज़ल सही बनी भी है या नहीं। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 9 पीपल हैं इसलिए 9 ऐसे प्लेसिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट। अब इनका एरो के थ्रू इनकी डायरेक्शन तय कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट हम लोग ये लाइन इसलिए ड्रॉ करी है जिससे कि अगर कंडीशन में थोड़ा सा हम लोग को स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग हो तो हम दूसरी भी पैरेलल में लेकर चल सकें। ये डिटेल हमने फर्स्ट जो सेशन था, क्लास थी, उसमें बताया था। चलिए अब हम लोग अपने स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। पहली लाइन ये है कि मोर देन 4 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओके। यानी ओ के लेफ्ट साइड में 4 लोगों से ज़्यादा लोग बैठे हैं, ठीक है। यानी 4 से कम तो हो ही नहीं सकते। 1 2 3 4, ओ यहाँ हो सकता है, ओ यहाँ हो सकता है, ओ यहाँ बैठ सकता है, ओ यहाँ भी सब जगह बैठ सकता है। तो इतना तो ये हो गया फिक्स। नेक्स्ट लाइन है कि एस इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ओके। एस जो है वो ओ के सेकेंड राइट में बैठा है, ठीक है। फिर कह रहा है 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन जे एंड क्यू, जे और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। क्यू हु इज सिटिंग एट द वन एंड ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन जे एंड क्यू, ओके। 2 लोग बैठे हैं जे और क्यू के बीच में, और क्यू जो है वो किसी एक एंड पे बैठा है, एक्सट्रीम एंड पे, मतलब या तो एक्सट्रीम एंड में यहाँ पे बैठा है क्यू, या आपका यहाँ बैठा है क्यू, ओके। अब हम यहाँ पे एक और कंडीशन ले लेते हैं, ओके, क्योंकि क्यू की पोजीशन हो गई फिक्स। 1 2, ये हो गई हमारी 9 लोग। हम लोग क्यू को एक तो यहाँ पे बिठा देते हैं और इस वाली में यहाँ बिठा देते हैं, ओके। फिर अब कह रहा है कि जे और क्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो जे और क्यू के बीच में 2 लोग बिठा दिए। जे और क्यू के बीच में 2 लोग हो गए, 1 2, ओके, 1 एंड 2। अब अगली लाइन ये है कि एल इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, जो एल है वो किसी भी कॉर्नर में नहीं बैठा है, यानी एल यहाँ भी नहीं बैठा है, एल यहाँ भी नहीं बैठ सकता। नेक्स्ट जो लाइन है कि के इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, यानी के और एम जहाँ भी जाएंगे वो साथ में आसपास अगल बगल ही बैठेंगे, ओके। अगली लाइन है कि आर इज़ सिटिंग फिफ्थ टू द राइट ऑफ एम, जे इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल, यहाँ एल कहीं बैठ नहीं सकता, ओके। अब के और एम को हमें कहीं बैठाना है और कह रहा है कि एम के फिफ्थ में, यानी राइट में 5th प्लेस पर आर बैठा है, तो एम को ऐसी जगह बैठाओ जहाँ पर आर उसके 5th में राइट में आ जाए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले के और एम को यहाँ पे बिठा देते हैं। ये दोनों तो हो गए पड़ोसी, ठीक है। अब एम के राइट में 5th प्लेस पर हमारा आर है, तो 1 2 1 2 3 4 और 5, ये रहा 5th प्लेस पर हमारा आर बैठ गया, ओके। अब बात आती है किसकी, अब आपसे पास एक कंडीशन है और वो है कि एस इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ। अगर हम लोग एस इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ करते हैं, ओ को यहाँ बैठाते हैं, तो ओ को यहाँ बैठा लेंगे तो एस यहाँ बैठ जाएगा, ओके। एल यहाँ बैठ जाएगा क्योंकि ये एल का जो है जे का नेबर नहीं है और ना ही ये एक्सट्रीम एंड में बैठा है। चलिए बैठा देते हैं, तो यहाँ पे बैठ गया ओ, सेकेंड टू द राइट में हो गया ये एस, ओके। उसके बाद एल, क्योंकि
जो है ना, L इज़ नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो L यहाँ बैठ नहीं सकता, तो L बैठ जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास कंडीशन क्या बची, 9 पीपल में कौन बचा, J K L M N बचा, तो N बैठ जाएगा यहाँ पर। ये हमारी पज़ल बन गई है। अब हमें इसे क्रॉस चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर इसे करते हैं। कह रहा है मोर देन 4 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ O। मोर देन 4 यानी 4 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 ही है, 4 से ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए हमारी ये वाली कंडीशन फेल हो गई O और S की। अब हम लोग बिठाते हैं O को यहाँ पे और S को यहाँ पे, ठीक है। अब L क्योंकि हमारा J का पड़ोसी है नहीं, तो L तो यहीं बैठेगा, बचा हमारा N। अब एक ये कंडीशन बनी, ठीक है। सो अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं सारी कंडीशन लाइन से और मैच करते हैं कि अपनी ये जो हम लोगों ने बैठाला है लोगों को लाइन में, वो सही बैठे कि नहीं। लाइन नंबर 1, मोर देन 4 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ O। O यहाँ और O के लेफ़्ट में हमारे होंगे 4 से ज़्यादा लोग, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, 4 से ज़्यादा हैं, डन, ये तो फॉलो हो गई। अगली है S इज़ सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ O। S इज़ सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ O। O के राइट में सेकेंड प्लेस पे S बैठा है, बिल्कुल बैठा है, ठीक है। अगली लाइन है 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन J एंड Q। J और Q के बीच में 2 लोग बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। Q who is sitting at the one of the extreme end। Q जो कि किसी एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, बिल्कुल बैठा है। अगला है L is not sitting at any of the extreme end। L जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं होना चाहिए, नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है K is an immediate neighbor of M, बिल्कुल है। R is sitting फिफ्थ टू द राइट ऑफ M। R जो है वो M के राइट में 5वें स्थान पर है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ स्थान पर है, फॉलो हो गई ये भी आपकी कंडीशन। नेक्स्ट है कि J इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L। J जो है वो L का इमीडिएट नेबर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो इस तरीके से हमारी सारी कंडीशंस हो चुकी हैं फॉलो, राइट। और जो पज़ल हमने ये बनाई ये हमारी हो जाती है एकदम सही। सो यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट था पज़ल का, जिसको हमें पकड़ना था, जिसके थ्रू हमारी सारी पज़ल बन जाती आसानी से, कई सारे अटैम्प्ट नहीं मारने पड़ते। पहला कि Q का आपका इधर लेफ़्ट हैंड को लेना, दूसरा K और M को यहाँ बैठाना, ओके। ये जो हमारा स्टेप था K और M को यहाँ बैठाना, यही हमारा आगे तय कर रहा था कि हमारी पज़ल कितनी जल्दी बनेगी, ओके। सो आपने देखा कि K और M के यहाँ बैठ जाने पर बाकी सारी चीज़ें फिर भी हमारी इधर उधर हुई। O को पहले यहाँ बैठाला, जो कि क्लियर नहीं हुआ। सो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। आपको एक एक चीज़ समझ आई होगी। कोई भी चीज़ अगर ना समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, राइट। सो इस तरीके से आप अपनी पज़ल बना सकते हैं। सो इस तरीके से 9 पीपल हमने लीनियर यानी लाइन में बैठा दिए। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आपसे पूछे जाएंगे, आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपकी पज़ल गलत होती, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हुई होती, तो आपकी पज़ल डेफिनेटली गलत हो जाती। लेकिन सारी कंडीशन बिल्कुल कॉपी हुई, बिल्कुल फॉलो हुई, तो हमारी पज़ल सही है। इसमें कोई भी सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। सो इस तरीके से हमारी ये पज़ल हो गई है सॉल्व। बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट पज़ल की ओर, ओके, जो कि है आपकी सर्कल बेस्ड पज़ल। सो बढ़ते हैं। सो ये है आपकी पज़ल नंबर 3, ओके, जो कि सर्कल बेस्ड है। अभी तक हमने जितनी भी पज़ल सॉल्व करी थी वो सभी हमारी फेसिंग सेंटर थी, मतलब जो भी लोग थे वो सेंटर की ओर देख रहे थे, केंद्र की ओर। लेकिन ये पज़ल जो है ये हमारी
फेसिंग आउटसाइड द सेंटर है, यानी जो भी लोग हैं वो सब बाहर की ओर देख रहे हैं, फेसिंग आउटसाइड। सो सारा प्रोसेस सॉल्व करने का तो सेम ही रहेगा, बस हमारी जो बैठाने की और लेफ़्ट राइट होता है ये बदल जाएगा, क्योंकि ये पज़ल फेसिंग आउटसाइड है बट स्टिल ये सिंपल है। ओके, तो चलिए इसको सब पहले से पढ़ लेते हैं पूरा एक बार। 8 बॉयज़ हैं, नाम सबके दिए गए हैं, सर्कल में बैठे हैं, बाहर की ओर फेस है इनका। आपकी चालू हो जाती हैं कंडीशंस, ठीक है। रामू इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश और संजय। रामू जो है वो आकाश और संजय का इमीडिएट नेबर नहीं है। रामू इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। अनिल के इमीडिएट राइट में रामू बैठा है। अगला है राहुल इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। ओके, राहुल जो है वो आकाश का इमीडिएट नेबर है। विवेक इज़ टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल। विवेक जो है कमल के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। राम इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आकाश और विवेक। राम जो है वो आकाश और विवेक के पड़ोसी है। ओके, सो आपसे फिर फाइनली प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ संजय। इसी तरीके से आपसे एक प्रश्न या 5 प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मुद्दा है आपका कि आपको पज़ल बनाना है। पज़ल बनते ही आपसे एक प्रश्न पूछे या 10 प्रश्न पूछे, आपको सारे के क्वेश्चन के आंसर पता चल जाएंगे। सो चलिए सॉल्व करते हैं अपनी इस पज़ल को। सो सबसे पहले हम लोग चाहें तो ऐसे ड्रॉ कर लें। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, और सबका मुंह ये कर दिया फेस बाहर की तरफ। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और या फिर ऐसे कर लें, ये रहे 8 लोग और सबका फेस ऐसे बाहर की ओर है। आपको जैसे सही लगे आप वो वाला फिगर अपना उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये रहे 8 लोग और ये रहा सबका फेस बाहर की ओर। बाहर की ओर आपका बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको अच्छे से जब प्रैक्टिस हो जाए तब चाहे तो ये सब चीज़ें ना भी ड्रॉ करें, आपको याद रहेगा, समझ आएगा। ओके, सो कंडीशन नंबर 1, रामू इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। ये सिर्फ ध्यान देने वाली है और साइड में लिखने वाली बात है कि रामू जो है, रामू इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। आकाश का इमीडिएट नेबर नहीं है और संजय का भी नहीं है, ठीक है। संजय का भी इमीडिएट नेबर नहीं है। नेक्स्ट लाइन है कि रामू इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। ये जो लाइन है ये एकदम फिक्स है, हमको रामू और अनिल की पोजीशन पता है एकदम फिक्स, तो हम लोग बैठा देते हैं रामू इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, ठीक है। तो अनिल को हमने यहाँ पे बैठा दिया और अनिल के इमीडिएट राइट में है रामू, यानी रामू जो है वो इमीडिएट राइट यानी इस पोजीशन पे बैठ जाएगा, प्लेस पे। ओके, रामू। अगली लाइन है कि राहुल इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। ओके, रामू इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। आकाश का रामू जो है वो, रामू इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, राहुल इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। राहुल जो है वो आकाश का इमीडिएट नेबर है। विवेक इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल, राम इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आकाश एंड विवेक, ठीक है। तो इन सभी को बैठाना होगा। सो लाइन है राहुल इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, ठीक है। राहुल को हम लोग बैठा देते हैं यहाँ पर, राहुल, और इसका इमीडिएट नेबर है आकाश। आकाश यहाँ बैठ गया। अब कह रहा है कि आकाश और आपका विवेक इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल। रामू इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश और संजय, ठीक है। तो रामू आकाश का नेबर है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट लाइन है विवेक इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल।
राम इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आकाश एंड विवेक। तो राम यहाँ बैठ जाएगा और विवेक यहाँ बैठ जाएगा, तब जाकर आकाश और विवेक का दोनों का नेबर बन जाएगा राम, राइट। नेक्स्ट आपकी लाइन एक ऊपर है कि विवेक इज़ टू द इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ कमल, यानी विवेक जो है वो कमल के इमीडिएट लेफ़्ट में बैठा है, ओके। तो जब कमल यहाँ बैठेगा तब उसके इमीडिएट लेफ़्ट में यहाँ पर विवेक, जब कमल यहाँ बैठा तो वो इमीडिएट लेफ़्ट में नहीं हुआ विवेक के, इसलिए कमल यहाँ नहीं बैठेगा, कमल बैठेगा यहाँ पर, ओके। कमल यहाँ बैठा तो उसके इमीडिएट लेफ़्ट में विवेक बैठ गया। अब हम लोग स्टार्टिंग से एक बार फिर से कंडीशंस को पढ़ते हैं और अपनी पजल को मैच कर लेते हैं। रामू इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश और संजय, बिल्कुल। बच्चा संजय, संजय को यहाँ बैठा दो, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि रामू इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, ठीक है। राहुल इज़ टू द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, राहुल इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश, फॉलो हो गया। अगला है विवेक इज़ टू द इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ कमल, विवेक इज़ टू द इमीडिएट लेफ़्ट ऑफ कमल, यहाँ पर हो गया, बैठ गए। राम इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आकाश एंड विवेक, बैठ गया। अब क्वेश्चन है कि हु इज़ सिटिंग थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ संजय, ओके। संजय के लेफ़्ट में तीसरे प्लेस पर कौन बैठा है? तो सबसे पहले हमें संजय का पोजीशन पता हो, ये है संजय की पोजीशन। यहाँ से जब वो लेफ़्ट में तीसरे स्थान पे जाएगा तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा राम, ओके। सो राम जो है यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सो जब भी फेसिंग आउटवर्ड वाली पजल आए तो आपको सिर्फ बाहर की ओर फेस करके अपना लेफ़्ट राइट चेक करना है और लोगों को बिठाना है। यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट था वो आपको जो पकड़ना था लाइन, वो था राहुल और आकाश का बैठाना। राहुल और आकाश का बैठना आपका या तो इस पज़ल को सही बैठाते, सही जगह ले जाता, या आपको ये मतलब दोबारा करनी पड़ती अगर इनकी पोजीशन चेंज हो जाती। सो ये आपका इम्पॉर्टेंट लाइन थी, इस पर फोकस करते ही आपकी पज़ल बन जाती है। सो ये थी हमारी ये सर्कल बेस्ड पज़ल फेसिंग आउटवर्ड। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पज़ल की ओर जो कि है फ्लोर बेस्ड पज़ल, ओके। नेक्स्ट आप पज़ल है ये फ्लोर बेस्ड पज़ल है, ठीक है। आपको 8 लोग बैठाने हैं, PQRSTUVW, ये अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। फ्लोर का नंबर हमेशा नीचे वाला फर्स्ट होता है, उसके ऊपर जितना दिया हो वो अपवर्ड बढ़ता है, ओके। सो सिंपल है। जो हमारी पहली पज़ल थी वो उसमें जो पीपल थे वो 6 थे, अभी हमारे जो लोग हैं वो 8 हो गए हैं, ओके। सो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आठ लोग हैं, फ्लोर आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, ओके। इस तरीके से आपके ये फ्लोर बन गए, राइट। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट पहला है कि वी लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच आर लिव्स, यानी वी जो है वो किसी ऑड नंबर में नंबर फ्लोर पे बैठा है। अब आप ऑड नंबर तो जानते ही होंगे, ऑड नंबर का यहाँ पे अर्थ है जो भी 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है। इतना तो हम लोगों को पता ही होता है, यानी जो हमारा वी है वो किसी ऑड नंबर पे बैठा है, किसी ऑड नंबर फ्लोर पे बैठा है, लेकिन वो फ्लोर आर के जिस पे आर रहता है उससे ऊपर कहीं पर है, ठीक है। अगली लाइन कहती है कि आर लिव ऑन 4th नंबर फ्लोर,
यानी आर की तो फ्लोर हो गई फिक्स, ये रहता है चौथे नंबर पे। अब हमारा वी जो है वो ऑड नंबर पे रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग एक कंडीशन और बना लेते हैं, राइट, और वो हो जाएगी ऐसे 1 आर की तो हो गई पोजीशन फिक्स। अब आया वी की बारी। तो वी जो कि हमारा रह रहा है ऑड नंबर पे, या तो वो रहेगा 7 पे या फिर रहेगा 5 पे। दो ही तो ऑड प्लेस है यहाँ पर बच्चे, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अगली लाइन कह रहा है कि आर लिव ऑन 4 नंबर फ्लोर, एस लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो क्यू, यानी जो एस है वो इमीडिएट बिलो क्यू रहता है, क्यू के जस्ट नीचे वाली फ्लोर पे। सो लाइन है कि क्यू लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो पी, यानी पी के जस्ट नीचे आपका क्यू रहता है। तो यहाँ से पी, क्यू और एस ये तीनों सेट में जाएंगे, ठीक है। यानी पी, क्यू और एस यहाँ बैठ सकते हैं, और या पी, क्यू और एस यहाँ पे फिक्स हो सकते हैं, ओके। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्टेटमेंट की ओर, जो कि है W does not live on the floor adjacent to U, यानी W जो है वो उस फ्लोर पे नहीं रहता जो U के एडजेसेंट है या आसपास है, ओके। अगला हमारा बचा कौन, P, Q, R, S, T बचा और W और U बचा। तो अगर हम U को यहाँ बैठा दें तो W यहाँ बैठ जाएगा, T यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अगर हम U को यहाँ बैठा दें तो हमारा जो ईदर T और U लिव्स इमीडिएटली बिलो V, या तो T और या V इमीडिएट रहता है बिलो V, यानी T या U में से कोई एक है जो इमीडिएट बिलो V रहता है, तो T यहाँ पर बैठ जाएगा, ओके। सो यहाँ पर आपका बच्चा W यहाँ बैठ जाएगा। अब हम लोग एक बार मैच कर लेते हैं सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए कि क्या ही बना है हमारा, देखते हैं। पहला है कि वी लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, तो वी, ठीक है, ऑड नंबर पे रह रहा है 7 नंबर पे। अगला है एंड द फ्लोर ऑन अबव आर लिव, यानी आर के अबव फ्लोर पे है किसी, ठीक है, आर से अबव है। नेक्स्ट है आर लिव ऑन 4 नंबर फ्लोर, ओके। एस लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो क्यू, ओके, फॉलो हो गया। फिर कह रहा है इधर टी और यू, यानी टी या यू में से कोई एक है जो इमीडिएट रहता है अबव वी, इधर टी और यू लिव्स इमीडिएट अबव वी, ठीक है, तो यू है। नेक्स्ट है W लिव ऑन द फ्लोर बिलो T, T के नीचे W का फ्लोर है, ओके। नेक्स्ट है कि U लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएट बिलो P, Q लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो P, ओके। P के जस्ट नीचे आपका Q है। नेक्स्ट लाइन है W does not live on the floor adjacent to U, ओके। U यहाँ पर है, W यहाँ पर है, कहीं से ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, ओके। सो ये हमारी पजल हो जाती है करेक्ट और ये हो जाती है रॉन्ग। इस तरीके से आपको सारी कंडीशन चेक करके आपको पता चल जाएगा कि हमारी पजल बनी है गलत कि सही, और आप जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे आप आसानी से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये एक फ्लोर पजल हो जाती है कंप्लीट, ओके। सो यहाँ पर हमारी आज इस सेशन में 4 पजल हो जाती हैं कंप्लीट। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ओके। प्रीवियस सेशन जो
क्लासेस हो चुकी हैं उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेसिक से चलेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। और इन सभी को सॉल्व करने के बाद आप खुद से एक बार फिर इन सारी ही पजल्स को सॉल्व करना खुद से, और अगर आपसे नहीं होती है तो आप फिर चेक कर लेना। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।